नमस्कार। मैं आदरणीय योगी जी या मोदी जी को मैं ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि आप नियम निकाल रहे हैं कि लोगों की ज़मीनें खाली कराई जाए जो अवैध रूप से। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, मोदी जी या आदरणीय योगी जी, आप दोनों लोगों से मेरा ये कहना है कि अवैध कब्जा होता क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अवैध कब्जा करवाता कौन है? जो अवैध बिना ली हुई रकम के कर ले वो तो अवैध होता ही है। परंतु अगर किसी जगह को दोबारा रजिस्ट्री की जाती है तो उसका गुनहगार कौन है? क्योंकि हम तो ठहरे एक अनपढ़ और किसान या ग्रामीण लोग। मान लीजिए हमने पैसे कमा के किसी तरह से जोड़ के कोई प्लाट खरीदा, परंतु उसकी लिखा पढ़ी तो आपके ही सरकारी अधिकारियों द्वारा होती है, जिसको आपने वेतन दे रखा है लेखपाल को, कानूनगो को और तहसीलदार को अधिकार दे रखा है कि किसान के समक्ष खेतों में, घरों में कोई भी दिक्कत हो उसका निवारण कर सके ये लोग। परंतु होता क्या है, ये लोग बैठकर वहाँ दलाली करने लगते हैं। अगर आपका अधिकारी इस सक्षम में नहीं है, इस चीज़ की जानकारी नहीं रख सकता है, उसको ये नहीं पता करना आता है या नहीं पता है कि ये जगह बिक चुकी है या किसके नाम रियल में है, नहीं है कि नहीं है। अगर वो ये बात का ज्ञान नहीं रखता है, उसने पढ़ाई नहीं करी है, तो किस चीज़ की नौकरी उसकी? हम तो अनपढ़ हैं, हम तो एक किसान है जो अपनी समस्या लेकर जाते हैं, परंतु उन्होंने वो कोर्स किया है, उस चीज़ का वेतन ले रहे हैं, उस चीज़ की नौकरी कर रहे हैं। उनको तो बताना चाहिए कि बेटा, भाई, चाचा, दादा, जो भी है, आपसे बुजुर्ग है, सर करके बात कर सकते हैं कि ये जगह बिक चुकी है, ये अवैध है, इसको मत खरीदिए, ये यहाँ नहीं लिखी जाएगी, और आप ज़बरदस्ती प्रयास करते हैं तो आप इसके भुगतान दे होंगे, और ये अनर्गल काम यहाँ नहीं किया जाएगा। ये तो आपको बताने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। आप बताएंगे तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पैसा इतना बढ़ गया है कि वो फालतू जगह में पैसा लगाएगा? हम तो जाते हैं किसान के यहाँ, वो 420 करके या किसी तरह से बता के बेच देता है। आप लोग अधिकारी हो, आपको पता करना है कि ये सही काम है या गलत काम है। उस चीज़ का वेतन ले रहे हो तो उसकी जानकारी आपको क्रेता के लिए दे सकते हैं। तो योगी जी से मेरा ये अनुरोध है कि अगर कहीं प्लाट सरकारी जगह में या जीएस की जगह में खरीदे गए हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपके अधिकारियों की चाल है और आपके अधिकारी ने पैसा खाया है। तो आपको तो ये बनता है सर कि सबसे पहले गलत किसने करवाया उसको पकड़िए। अगले ने तो पैसा दिया है और उसके बदले ज़मीन लिया है, परंतु गलत किसने करवाया है और वो
वेतन किस चीज़ की ले रहा है और गलत का पैसा लेके काम कर रहा है, पार्ट टाइम कमा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। आप तो सबसे पहले उसकी नौकरी खाइए। अगर एंड टाइम पे वो नौकरी कर रहा है, मौके पे, प्रेजेंट टाइम पे, तो सबसे पहले उसको बर्खास्त कीजिए। अगर नहीं कर रहा है तो उसको ढूंढिए और उसकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए। जिसने विक्रय किया है और जिसने लिया है उनको ढूंढ के उनका न्याय दिलाइए उसकी रकम से। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा, अवैध कब्जे तब खत्म होंगे, जीएस में प्लाट लेना तब बंद होगा जब आपके कर्मचारी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तब आपके कर्मचारी तो दुकान खोलकर बैठ गए हैं, चाहे चोर आए या ईमानदार आए, सबको हक बराबर देते हैं। तो आपके शासनकाल में अन्याय कैसे हो रहा है सर, आप ये देखिए। इनसे सही काम तो करा नहीं जाता है। किसी का खेत कोई जबरन जोत लेता है, उसमें किसान भाई हकबंदी लड़ते हैं। उसमें हकबंदी लड़ने में लेखपाल को पैसा देना पड़ता है, वकील को देना पड़ता है। वकील तो चलो प्राइवेट होते हैं, वो ले लिए, कोई बात नहीं, उनकी नौकरी है, उनको अलग से वेतन नहीं मिलता। परंतु आपका ये जो सर्वेंट है, लेखपाल, कानून को, एसडीएम, इनको तो आप वेतन देते हैं। किसी का हक दिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अगर इनके जेब में 10-10 हजार रुपया कम से कम मैक्सिमम नहीं डाला जाता है तो ये न्याय नहीं कराते। अगर ये प्राइवेट पैसे से ही कमाई करते हैं तो इनको ऐसी नौकरियों में क्यों रखते हैं सर? आप एक बार यहाँ मुआयना कीजिए कि अगर कोई हकबंदी सरकारी तौर पे जीत जाता है तो उसको नाप करने के लिए इनको अलग से पैसा क्यों देना पड़ता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की माननीय योगी जी? मैं जानता हूँ आप बहुत सख्त हो, या तो आप तक ये बातें पहुँच नहीं पा रही,